स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो कल है तीज, जिसके लिए मैं मम्मी के घर जा रही थी मेहंदी लगाने, मम्मी एंड मेरी सिस्टर के। तो मेरी मम्मी ने इस वीडियो में बताया है कि तीज व्रत रखते क्यों हैं और किसके लिए रखा जाता है। तो आइए सुनते हैं। क्यों करते हैं तीज का व्रत? शंकर भगवान के लिए करते हैं। पार्वती जी करी थी शंकर जी के पाने के लिए, इसलिए करते हैं सब। जब से पार्वती करी तब से औरत करने लगी। बिहार के बहुत बड़ी पर्व है तीज की व्रत। तो हमारे यहाँ छठ भी होता है, तीज होता है, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। छोटे छोटे फेस्टिवल्स को भी बहुत अच्छे से जूतिया होता है। और जितने हमारे यहाँ के फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत टफ होते हैं। चावल भूज रहे हैं, चावल को भूज के सब वो बनाएंगे प्रसाद। घी डालेंगे, इसमें बूरा डालेंगे, बूरा डाल के घी बूरा डाल के उसके बनाएंगे प्रसाद चूरन। यही पार्वती जी पर चढ़ाते हैं। पार्वती जी नहीं बना पाई थी तो बालू फाकी थी, इसीलिए सतुआ फाका जाता है चावल के चूरन। क्या बता बड़ा में यही असली प्रसाद है। पार्वती मैया के वो गुफा में कुछ नहीं मिला था तो बालू छल पर रख के फाँकी थी, बड़ा थोड़ी थी। तो इसको पूरा ही ऐसे फ्राई कर वो करते हैं, रोस्ट। हाँ, तो दुआर है। और व्रत में रह के भी ये सारी चीज़ें करते हैं ना। व्रत बड़ा तो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। इसको ही असली व्रत का वो कहा जाता है। इससे आँख प्यारी हो रही है। उससे बूटा भी इम्पोर्टेंट होता है, वो भी छू के ब्राह्मण को देना चाहिए। कब छूते हैं? करना चाहिए। तीज खत्म हो जाए उसके चौथ लगेगा जब छुएंगे। सुबह आज की तीज तो चौथ लग गई है तो जल्दी छू लेंगे, नहीं तो सुबह छू के तरह 16 श्रृंगार करनी होती है तीज में। 16 श्रृंगार करके और दुल्हन की तरह तैयार होना होता है इसमें भी, है ना मम्मी? तो बस अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप बने रहो वीडियो में। जैसे ही पूरा प्रोसेस होगा कि कैसे क्या बनता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत टेस्ट लगता है खाने में। और हम बचपन में ऐसे करते थे कि इसको खा के ऐसे बोलते थे, बोलो ना तो ऐसे इसका निकलता है बाहर ना, ऐसे जैसे धुआं निकल रहा हो। बहुत मज़ा आता था वैसे करने में। तो फिर अभी ये जब पूरा ही भून लेंगे ना, उसके बाद उसको पीस के सारी चीज़ें करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं भी नहाई नहीं हूँ, मम्मी नहाई है, नहा के मम्मी ये बोल रही है। और मम्मी बिना नहाई भी नहीं करते ना? बिना नहाई भूजते नहीं है ना? मतलब तीज त्यौहार का ऐसा होता है कि अगर करो ना तो मतलब मम्मी मेरी करती है तो बहुत अच्छी तरीके से मतलब करती है सारी चीज़ों को अच्छे से देख के कि कुछ भी चूक ना हो जाए। जितना हो सके उतना साफ़ सफाई से हो सके और पूजा पाठ ऐसे ही करना चाहिए। तो बहुत नियम के साथ मम्मी करती है। और हम लोगों ने भी मम्मी से ये सारी चीज़ें सीखी है, तो कोशिश करते हैं वही अप्लाई करने की अपनी लाइफ में। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे। में क्यों नहीं बना रहे हो आप? नहीं, किचन में नहीं बनाते। लहसुन प्याज डलता है किचन में बनता है, इसलिए हम अपना चूल्हा चौका अलग रखे हैं। हम अलग बनाते हैं। त्यौहार आती है, छठ करते हैं, ड्यूटियाँ करेंगे, नवरातन उठेंगे जब इसी पर बनाते हैं। इसी पर फरार के लिए बनाएंगे, चढ़ाने के लिए बनाएंगे, खाएंगे, हम इतिहास करेंगे। अलग ना व्रत के लिए किसी अच्छा। देखो ये अभी हमारे घर में मीट मछली नहीं बनता, लेकिन लहसुन प्याज तो बनता है। लहसुन प्याज बच्चे खाते हैं, हम लोग नहीं खाते, लेकिन बच्चे खाते हैं लहसुन प्याज। इसलिए रसोई में मैं नहीं बनाती, अलग बनाती हूँ, अलग चूल्हा रख। ये बन रहा है अभी ना, ये ऐसे और ऐसे होगा तो इसको यहाँ निकाल देंगे। और ये वाला इसको पीस के चूरन तैयार करेंगे। चूरन कैसे तैयार होता है मम्मी? चूरन भी बनाओगे ना? इसको पीसूंगी अभी जब मशीन में, मिक्सी में। जब अभी इसमें चीनी वो मिलाऊंगी, पूरा मिलाऊंगी। अभी जब पीसेंगे ना, तो जब मम्मी पीसेंगी तो फिर मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि कैसे पूरा प्रोसेस होता है और कैसे बनाते हैं। तो मैं सभी इसमें क्या मिला रहे हो? चीनी के बूढ़ा आता है वो मिला रहे हैं, घी मिलाई हूँ, चीनी मिलाई हूँ। अब इसको मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके और प्रसाद तैयार हो जाएगा।
पीसी हूँ, भूंजी, उसके बाद में फिर पीसी हूँ मिक्सी में, पीस के तैयार कर लूँ, बूरे के होगा। खा सकती हूँ अभी ना नहीं ला सोलह श्रृंगार में एक ही सबसे इम्पोर्टेंट 16 श्रृंगार में होता है ये। तो बस ये तैयार हो गई। तो यहाँ मंदिर से पूजा करने के बाद घर आ गई थी मम्मी वापस, और यहाँ पर आने के बाद मंदिर में भी पूजा की जाती है। मंदिर में जितने देवी देवता रखे जाते हैं, जिनको स्थान दिया जाता है, उन सभी लोगों को भोग लगाया जाता है। और भोग लगाने के बाद ये जो श्रृंगार का सामान है, ये भी माता रानी को समर्पित किया जाता है। फ्रूट्स और श्रृंगार का सामान, और ये जो चूरन बनाया जाता है चावल, बूरे और घी का, ये भी समर्पित किया जाता है। और उसके बाद जो पंडित जी की वाइफ होती हैं, उनको ये दे दिया जाता है। हमारे में बोलते हैं छूना, कि छूने के बाद दे देते हैं। तो ये इसके लिए करते हैं। अभी 5 मम्मी सिंदूर से टीका लगाएंगी, और माता रानी के नाम का टीका लगाते हैं, सिंदूर से लगाया जाता है। और ये सिनोरा से ही लगाया जाता है। सिनोरा एक सुहागन के लिए बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है। और कहा जाता है कि जो सिंदूरा होता है ना, जब शादी होती है, तो जब लड़की के लिए लड़के वाले सिनोरा ख़रीदने जाते हैं, तो ना जो सिनोरा उन्हें पसंद आ गया, मतलब हाथ में लेके आप उसको वापस नहीं रख सकते हो। जो सिनोरा आपने हाथ में ले लिया, वो ही सिनोरा आपको लेना ही होता है, ख़रीदना होता है। सिनोरा को दोबारा रख के दूसरा नहीं लिया जा सकता। मतलब जैसे हम शॉप पे आते हैं तो हमें होता है ना कि हम चुन के चीज़ें ले लें, तो सिनोरा के साथ ऐसा नहीं करना होता। जो आपने ले लिया वो आपने ले लिया। ये सिनोरा की मान्यता होती है। तो मतलब हमारी साइड में ये चीज़ बोली जाती है कि ये बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, वो एक सुहागन के लिए जो होता है वो सिनोरा होता है। और आज के दिन, तीज के दिन, सिनोरा से ही सिंदूर लगाया जाता है। और ये जो छठ होता है, वहाँ उस दिन भी सिनोरा से ही सिंदूर लगाया जाता है। तो फिर बस यहाँ पर ये मम्मी कर रही थी पूजा। और अभी मम्मी ने जो भगवान को ये अर्पित किया है, मतलब जो टीका लगाया है, टीका है हमारे में बोलते हैं, तो यहाँ पर मम्मी इनको समर्पित करेंगी, भगवान को भोग लगाएंगी। तो बस शाम के टाइम कथा सुन के घर आने के बाद थोड़ा बहुत खाया जाता है। मतलब खाना नहीं, फ्रूट्स खाते हैं और चाय पीते हैं। और जो ये चूरन बनाया होता है, यही इम्पॉर्टेंट होता है। इसको ही मुंह में डाल के पहले फिर पानी पिया जाता है, और उसके बाद आप फ्रूट खा सकते हो और चाय पी सकते हो। और ना ऐसा नहीं है कि अगर आप खड़े हो गए, खाते खाते खड़े हो गए, तो आप फिर से बैठ के खा सकते हो, ऐसा नहीं होता। आपको बैठकर ही खाना होता है, जितना भी खाना है। उसके बाद आप खड़े हो जाओ तो दोबारा नहीं खा सकते हो। और ऐसा हमारे यहाँ इसी त्यौहार में नहीं, हर फेस्टिवल में ही ऐसा होता है, जिसमें अगर आप फ्रूट्स खा सकते हो तो ऐसा ही करना होता है। तो ऐसे पहले मम्मी इसको आंचल में लेंगी, उसके बाद आंचल में रखने के बाद इसको खाया जाता है, भोग लगाया जाता है, क्योंकि ये प्रसाद है माता रानी का। तो बस उसके लिए ही इसको रखते हैं। और जो भी और अंत में मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मेरे परिवार पर और जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। और जैसे भोलेनाथ और पार्वती की जोड़ी अमर है, वैसे ही हमारे सुहाग को भी अमर बनाएं और हमारे सुहाग की रक्षा करें। तो इसी प्रार्थना के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी इस वीडियो में आपको कुछ थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को